नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं ऋषिवत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जानेंगे मृत्यु योग के दूसरे भाग के बारे में। जो पिछला भाग हमने बताया वीडियो में कि किस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि किसकी मृत्यु कब होगी। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी रहे विषय तभी किसी को इस बात पे बताया जाए कि किसकी मृत्यु कब होने वाली है, अन्यथा इस बारे में चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विसंगतियाँ बहुत हैं, लोगों में लालच बहुत है, किसी भी प्रकार से धन लाभ होने का लालच। और इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। चूंकि भृगु महाराज ने खुद कुंडली में ऐसे योग बताए हैं अपने ग्रंथ में, तो ही हम किसी और को ऐसा सिखा रहे हैं कि किस कैसे कैलकुलेशन इस चीज़ की जाती। हालांकि बेहद सूक्ष्म है। आज हम उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जो लड़के की मृत्यु जो है वो ठीक 24 वर्ष में हुई। लेकिन आने वाले समय में उस दिन के गोचर भी जानेंगे, क्योंकि पूरी तरह सीखने के लिए एक तो जन्मांक तो चाहिए ही, कुंडली के अलावा जो चीज़ चाहिए, जन्म का समय के साथ साथ मृत्यु किस समय हुई और कौन सी दशा चल रही थी उस समय, और ग्रह गोचर उस समय क्या थे और उसकी मृत्यु हुई, उस विषय में भी विचार करेंगे। लेकिन यह प्रथम एक अध्याय समझना जरूरी है, तभी आने वाले जो वीडियो के पार्ट हैं तभी आप समझ सकते हैं। इसको समझना जरूरी, फिर उसके बाद अन्य पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। आज दूसरा भाग जानते हैं इस चीज़ का, इसकी मृत्यु कब होगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति की यहाँ पर कुंडली है, पेशे से एक कार मैकेनिक की है कुंडली, और यहाँ पर जन्मांक उसका तिथि लिखी है 23 नवंबर 1988 88 का, यानी कि 2:50 दोपहर का, पंजाब का यह व्यक्ति। और आइए उसकी कुंडली के विषय में जान लेते हैं कि क्यों ऐसी बुरी घटना उसके साथ जो है अकाल मृत्यु हुई। हालांकि प्रथम दृष्टया आपको ऐसा लगेगा कि कुंडली अच्छी खासी मजबूत दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर आपको शुक्र अपनी ही राशि का अष्टम भाव में विराजमान है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च की स्थिति के तीसरे भाव में, हालांकि वक्री गुरु के साथ विराजमान है, लेकिन फिर भी मंगल की स्थिति लगन में बनी हुई है, और राहु की स्थिति जो है वो 12वें में है, केतु छठे भाव में, और शनि यहाँ पर दशम स्थान में विराजमान। जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय राहु में गुरु का अंतर चल रहा था। एक तरफ लगन के राहु और दूसरी तरफ मंगल, लगन में मंगल विराजमान है और दूसरी तरफ राहु विराजमान है। दोनों ही पाप ग्रह यहाँ पर लगन को घेरे हुए। यह योग अच्छे से याद रखिएगा, यदि लगन के आसपास दोनों ही पाप ग्रह हों और कोई शुभ ग्रह ना हो या शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो अकाल मृत्यु का योग यहाँ बन जाता है। आयु को बढ़ाने वाले जो आयु प्रदाता स्वयं जो गुरु हैं, वह स्वयं बकरी होकर जो है अब बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हैं तीसरे भाव में, और तीसरे भाव का जो मालिक है शुक्र, वह अष्टम भाव में गया। हालांकि वहां पर वह सब राशि का है, लेकिन वहां पर काम नहीं आया, क्योंकि शुभ ग्रह की अगर कोई भी दृष्टि लगन पर पड़ती तो इन परिस्थितियों में बंदा नहीं फंसता कि उसके साथ ऐसी दुर्घटना होती कि वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूर्य बुध यहाँ पर भाग्यस्थान में बैठे हैं, लेकिन सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, वह केतु के द्वारा दृष्ट है यहाँ पर। तो इसलिए कोई भी ग्रह लगन के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, जिसके कारण जो है अकाल मृत्यु का योग बना, और एक तरफ मंगल और एक तरफ राहु लगन को घेरे हुए। और जिस समय आपको बताया कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, वह समय रहा 4 जनवरी 2012 का, और उस समय दशा राहु की महादशा और गुरु की अंतरदशा। पूरी तरीके से मारक योग यहाँ पर राहु ने बना दिया। गुरु यहाँ पर बलहीन नहीं होता यदि यहाँ पर गुरु जो है वह वक्री नहीं होता। तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हुई। आने वाले समय में उस दिन का गोचर भी जानेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे उसी दिन उसका मारक योग जो है वह बना। और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे, और भाग तीसरे में और ज़्यादा बारीकियों से चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपना लकी नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों।